हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी जितने भी कैंडिडेट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, चारों सेक्शन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इंग्लिश, क्योंकि प्री में आपकी 50 मार्क्स की आती है और मेंस में 135 मार्क्स की। इन टोटल आपके 185 मार्क्स का इंग्लिश आपका आने वाला है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और अगर आप जैसे नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से भी हो, इंग्लिश वीक है, तो भी आप कैसे इसको मास्टर कर सकते हो और इसको अपना एक स्ट्रेंथ बना सकते हो। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने एसएससी सीएचएसएल क्रैक किया हुआ है, एंड उसके अलावा मैंने बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ और आरबीपीओ और आरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एफसीआई जैसे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं। और दोनों ही फील्ड में मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, और इंग्लिश मेरा दोनों ही फील्ड में स्ट्रांग रहा है। तो उसी एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि एसएससी की इंग्लिश में आपको कैसे स्ट्रांग करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी की जो इंग्लिश है वो बेसिकली वोकैब उसमें ज़्यादा आती है, वेटेज वोकैब का ज़्यादा रहता है। थोड़ा बहुत जैसे ग्रामर का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या क्या करना है, जैसे अगर मैं इंग्लिश को मतलब बाइफरकेट करूँ चैप्टर वाइज, तो आपकी एक आएगी आरसी। प्री में 5 नंबर की आरसी आएगी, मेंस में 10 नंबर की आरसी आएगी। आरसी के बहुत इजी रहती है, कोई टफ नहीं है। आपको थोड़ा सा रीडिंग हैबिट अगर आप डाल लोगे तो आपको आरसी में आपको बहुत इजीली फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको आरसी के लिए थोड़ा सा रीडिंग हैबिट डालना पड़ेगा। वो आपको हैबिट कहाँ से डलेगी, तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको इजीली हैबिट बन जाएगी। और इंग्लिश न्यूज़पेपर कहाँ से मिलेगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम लिंक दिया है, गाइड टू सक्सेस। उस पर जाके जुड़ जाओ, और उसमें मैं डेली भेजता हूँ सुबह सुबह, मतलब डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसको आप पढ़ो और एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ो। बस आपकी हैबिट बनती रहेगी। और जो आपको मतलब टफ वर्ड्स वगैरह मिलते हैं उसको आप अंडरलाइन कर लो और उसी टाइम मीनिंग देख लो, तो उससे क्या होगा कि आपका वोकैब पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे पढ़ते टाइम अगर आप कोई वर्ड को देख के उसका मीनिंग देखते हो तो वर्ड आपके दिमाग में छप जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये डेली आपको पढ़ना है, इससे आपकी आरसी इजीली हो जाएगी। और बस प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, चाहे सेक्शन की जगह लगा लो आरसी की, दैट्स इट। ग्रामर में यहाँ पे आपको आती है इररेडक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस और फ्रेज रिप्लेसमेंट वगैरह। यानी यानी टोटल 10 से 12 नंबर की ग्रामर आपकी आती ही आती है। और मेंस में 15 से 18 नंबर की ग्रामर आती है। तो मतलब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 15-18 नहीं, मतलब मार्क्स नहीं, क्वेश्चन की। तो आपको इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा वेटेज आपको दिख रहा होगा यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं। तो ग्रामर आपको कहाँ से करना है, तो ग्रामर आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की एक बुक है, निमिषा बलसर मैम की बुक है। आप अगर बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, और नहीं तो इसकी एक वीडियो लेक्चर भी है जहाँ से मैंने किया था 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। वाइस आप सर्च करना, अपने आप 11.5 घंटे की वीडियो आ जाएगी। डेली थोड़ा थोड़ा देख के इसको आप कंप्लीट करो और नोट्स बनाओ इंपॉर्टेंट रूल्स के। एंड ठीक है, काफ़ी काफ़ी मतलब जो मेन मेन रूल्स हैं वो मैम ने कवर किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे ही आपने 8-10 रूल्स सीख लिए, आप प्रैक्टिस शुरू कर दो। इसके अलावा एक और बुक है, प्लेन टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की मैम की बुक है। इससे भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस काफ़ी मिल जाएंगे इसमें। तो इन दो चीज़ें, और नहीं तो उनका चैनल भी है, उनके चैनल से आप क्लासेस कर सकते हो और ग्रामर के नोट्स बना सकते हो। मतलब कि अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप यूट्यूब से करो, और अगर आपको बना बनाया चाहिए तो आप बुक से कर सकते हो। ठीक है, तो आखिरकार आप वहीं पहुंचोगे सीख के। तो बस आपको प्रैक्टिस करना है, इतना पढ़ के बस उसका ग्रामर आपका हो जाएगा। फिर आता है आपका पैराजम्बल। पैराजम्बल प्री में आती है 5 नंबर की, बहुत ईजी रहती है। मेंस में भी 10 नंबर की 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जहाँ मैं मार्क्स बोल दूँ समझ जाओ क्वेश्चन है। ठीक है, प्री में 5 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 10 क्वेश्चन। और इसमें काफ़ी ईजी आती है, आप इजीली इसको कर लोगे। इसमें आपको बस करना है प्रैक्टिस। आप प्रीवियस ईयर पेपर से कर सकते हो, नहीं तो आप अगर आप बुक लेना चाहते हो बुक मत लेना, इसके लिए आप वीडियो से भी कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। पैराजम्बल से कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा। और उसके बाद आपका मेन है वोकैब, ये सबसे मेन है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम मिला के ये आपका मतलब इजिली 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं प्री में। और मेंस में तो थोड़ा 7-8-9 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको आपको कहाँ से करना है और अच्छे से करना है, ये अगर आप इसको पूरा इन डेप्थ करना चाहोगे तो आप वर्ड पावर मीडिया की बुक आती है, 700+ पेज की बुक है। तो अगर आप इसे कंप्लीट कर सकते हो तो आप इसको ले लो। और अगर आप चाहते हो शॉर्टकट अगेन, तो आप इसकी एक वीडियो लेक्चर है यूट्यूब में 11.5 घंटे की, आप उसको वहाँ से देख लो। नोट्स बनाना आपको ज़रूरी है, जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो नोट्स आपको बनाना ज़रूरी है। नोट्स बना लो रूट वर्ड्स की, और उसके बाद बस
जैसे ही थोड़ा-सा रूट वर्ड्स आपने सीख लिए, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। सिनोनिम, एंटोनिम ठीक है, मीनिंग हमेशा याद रखो एंड दैट्स इट। इतना करोगे तो जो थोड़ा बहुत आपका दिक्कत होता है एसएससी के इंग्लिश में, वो नहीं होगी। काफ़ी ईज़ी रहती है और मेंस में थोड़ा-सा आपका मतलब क्रिटिकल एनालिसिस टाइप आता है, मतलब क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग टाइप, मतलब कि असम्पशन बेस्ड इन्फरेंस ये सब वगैरह क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी ज़्यादा टफ नहीं रहती। उसको आप मेरिटसन की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से आप कर सकते हो। अंशुल सैनी सर हैं, वहाँ से वो पढ़ाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, तो ये मतलब काफ़ी कुछ सेम ही है क्रिटिकल रीजनिंग और ये सब। तो यहाँ से आप कर लो एंड दैट्स इट। इंग्लिश में आपका ऑल डन है। आरसी मैंने बता दी, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, इस पर डेली पढ़ो और वर्ड्स को अंडरलाइन करके मीनिंग ढूंढ लो और कीजेस लगाओ। ग्रामर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर या प्लेन टू पैरामाउंट बुक ले लो या फिर वीडियो लेक्चर देखो और नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। और सारे जो इरेक्शन है, फ्रेज रिप्लेसमेंट्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब की प्रैक्टिस कर डालो। फिर पैराजेम्बल्स बहुत ईजी है, पी वाई क्विज लगा लो, यूट्यूब से हो जाएगा। एंड वोकैब पार्ट सबसे मेन था, और ये बाकी या तो आप बुक ले लो वर्ड फॉर्मेट ईजी, नहीं तो यूट्यूब से भी इसको कर सकते हो। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा इंग्लिश में। इतना ही करो तो आराम से आपको थोड़ा बहुत एक्यूरेसी आपको इंग्लिश में गड़बड़ाती है, वो मैं मानता हूँ। फिर भी आप कोशिश करो कि 85% प्लस रखने की एक्यूरेसी, वो आप रख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में 95% बहुत कम जाती है एक्यूरेसी, बट 85% 90% के आसपास रखोगे तो दैट्स इट, गुड। चलिए इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा अगर कुछ और, अगर आपको मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर कोई डाउट हो आपका, तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसको उत्तर देने का। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।